Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Engineer Shahzeeb Akram and you're watching Chemistry Insight by Engineer Shahzeeb. बच्चों, आज के लेक्चर में हम यूसेट के बारे में पढ़ेंगे कि यूसेट टेस्ट क्या होता है, किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूसेट टेस्ट चाहिए होता है, इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसके अलावा इसको तैयार करने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि यूसेट का टेस्ट अटेम्प्ट करके हम किस किस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। तो यूसेट का टेस्ट देने के बाद आप बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पे किसी भी बीएस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज में अप्लाई कर सकते हैं, आईटी सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप यूसेट टेस्ट देने के बाद भी अप्लाई नहीं कर सकते? उसमें एमबीबीएस है, बीडीएस है, एमडी-कैट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, ई-कैट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं और एलएलबी के लिए होने वाला लैब टेस्ट है। इनके लिए आपको जो स्पेसिफिक टेस्ट यानी कि एमडी-कैट, ई-कैट या लैट यही देना पड़ेगा। यूसेट का टेस्ट देने के बाद आप ये वाले टेस्ट जो है प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। यूसेट का टेस्ट देने के लिए आपको आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए या इसके बराबर यानी ए लेवल्स। जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो भी इस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो भी ये टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। यूसेट का टेस्ट देने के बाद आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, पीयूसीआईटी यानी कि जो ओल्ड कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आईटी यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आईटीयू इस्लामाबाद में अप्लाई कर सकते हैं, मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में भी आप अप्लाई करने के अहल हैं। यूसेट का टेस्ट, अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको टेबल में नज़र आ रहे हैं जो कि हर टेस्ट के अंदर शामिल होंगे, जिसमें एक वर्बल रीजनिंग है और एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में भी 20 नंबर का पेपर आएगा और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से भी 20 नंबर का पेपर आएगा। बाकी आपके पास बचे टोटल 60 मार्क्स। वो तीन सब्जेक्ट होंगे, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप पीयूई का टेस्ट देंगे जिसमें ये तीन सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होंगे। इसी तरह अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर साइंसेज के हैं तो आप कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक कन्फ्यूजन बच्चों को आती है कि अगर एक एफएससी प्री इंजीनियरिंग का बच्चा कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या वो पीयूसीएसपी वाला टेस्ट देगा या ई वाला देगा? वो वही टेस्ट देगा जो सब्जेक्ट उसने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, यानी वो पीयूई का ही टेस्ट देगा चाहे उसने कंप्यूटर में भी अप्लाई करना है। इसी तरह प्री मेडिकल का बच्चा भी अगर किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है तो फिर भी टेस्ट वो उन्हीं बुक्स का देगा यानी पीयूएम का ही देगा जो उसने पढ़ी है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होंगे तब वो किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यूसेट से रिलेटेड जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो इंग्लिश का टेस्ट है वो हर कैटेगरी में शामिल है और वो 20 नंबर का है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको यहाँ पे दिखाई है। एनालॉजी है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। हर पोर्शन में से 4 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो पोर्शन है वो भी आपके सामने हैं, हर कैटेगरी में से 4 नंबर का पेपर आएगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मेडिकल वाले हैं उनका केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी 20-20 नंबर का पेपर। इसी तरह इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनका मैथ्स आ जाएगा, बायोलॉजी का। कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं उनका कंप्यूटर साइंसेज आ जाएगी केमिस्ट्री की जगह। इसी तरह जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज एंड जनरल नॉलेज। इनसे 60 नंबर का पेपर जो है वो आएगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर के हवाले से बताना चाहूँगा कि टोटल आपके 100 एमसीक्यूज होंगे और 120 मिनट होंगे आपको उसको अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, आपने जस्ट सर्कल जो है वो फिल करने हैं, बबल फिल करने हैं
और इस तरह से आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। कोशिश करनी है कि आपने ब्लैक बॉल पेन या ब्लैक पॉइंटर जो है उसका इस्तेमाल करना है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। लेड पेंसिल के साथ आपने सर्कल फिल नहीं करने, ना ही जो पेन है इंक वाले उसके साथ आपने सर्कल जो है वो फिल करने हैं। इसी तरह अगर आप कोई सर्कल फिल करके उसको डबल करेंगे या एक से ज़्यादा अटेम्प्ट्स करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। इस तरह का फर्स्ट पेज आपको मिलेगा टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर या बी फॉर्म नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद डिटेल्स पुट करने के बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपकी पीयूई है, एम है, आर्ट्स है, कौन सी कैटेगरी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पेपर का कोड मेंशन करेंगे, उसके बाद आप अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे और उसी तरह से सर्कल साथ साथ फिल करेंगे। अगर आप कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेंगे, कोड गलत मेंशन कर देंगे, रोल नंबर गलत मेंशन कर देंगे तो आपका जो टेस्ट है वो गलत होने के जो चांसेस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से फिल करना है। अब टेस्ट को याद करने के हवाले से क्या चीज़ है, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो सब्जेक्ट का पोर्शन है ऑल्दो उसके 60 मार्क्स हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का पोर्शन है वो हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो आपको लीड मिलेगी वो क्वांटिटेटिव पोर्शन में से मिलेगी और वर्बल रीजनिंग से मिलेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें ऐसी हैं, क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ्स होगा जो कि आपका क्लास 10 या उससे नीचे वाली क्लासेस में आपने 5, 6, 7 के अंदर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है और वो बच्चों को अक्सर जो है वो भूल चुका होता है। सो इसलिए आपने अपना ज़्यादा फोकस सबसे पहले क्वांटिटेटिव पोर्शन के अंदर रखना है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी को अटेम्प्ट करने पे लगेगा और सबसे ज़्यादा तैयारी में भी इसी की मेहनत जो है वो दरकार होगी। उसके बाद आपने वर्बल रीजनिंग की तरफ आना है। वर्बल रीजनिंग के बाद आपने सब्जेक्ट की तरफ जाना है। अब सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर भी शामिल है और सेकंड ईयर भी शामिल है। इसमें अभी पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए कि फ़ौरन से फर्स्ट ईयर की सारी किताब भी याद की जाए और सेकंड ईयर की सारी किताब भी याद की जाए, तो इसमें आपका जो बेस नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। कोशिश आप लोगों ने करनी है कि आप लोगों ने जो स्पेशली एक्सरसाइज हैं उसको अच्छी तरह से देखना है। हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो की पॉइंट्स हैं, जो टेबल्स हैं, उनको अच्छी तरह देखना है, एक दफ़ा गो थ्रू करना है, सारे चैप्टर्स को एक नज़र देखना है, ताकि आपका सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है वो भी बेहतर हो जाए। लेकिन जो आपको लीड मिलेगी वो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन में से मिलेगी और वर्बल रीजनिंग में से मिलेगी। अब कुछ टेस्ट सैंपल आपके सामने मेंशन है, जैसे कि ये केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये टेस्ट सैंपल जो है वो अवेलेबल है। यहाँ से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वालों ने भी मेंशन किया है कि आपका जो भी पेपर आएगा वो टेक्स्ट बुक से आएगा। तो जिसमें आपको नजर आ रहा है कि जैसे कि ये पहला एमसीक्यू है साइज ऑफ एटम, तो ये चैप्टर नंबर 1 में से है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू जो है वो गिवन है और वो उन्होंने एमसीक्यूज में पूछी हुई। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है, आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं दोनों क्वेश्चन में, तो आप जिसके इक्वल आएंगे वो आप जो है मेंशन कर देंगे। सो बताने का मकसद ये है कि आपको जो एमसीक्यूज आएंगे वो एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी टेक्स्ट बुक से आएंगे, वो ज़्यादा घुमा फिरा के आपको टेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ बेसिक चीज़ें आपके जहन में हैं तो आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इसी तरह ये फिजिक्स का जो टेस्ट है वो आपके सामने मेंशन है, जिसमें डायमेंशंस के बारे में पूछा गया है या यूनिट्स के बारे में पूछा गया है चैप्टर 1 से रिलेटेड। इसी तरह ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है, ये आपका कंप्यूटर साइंसेज का पोर्शन है, ये आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये जनरल नॉलेज है आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।